हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। और आज हम भारत का भूगोल का दूसरा सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम कुल 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतलज। सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है जो मानसरोवर से निकलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिपकीला दर्जे से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कायाल केरल में पाई जाती है। यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होती है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्नामदा कायाल में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी बिंद श्रेणी से निकलती है। यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेम्बनाड कायल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की कुल थल सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें भारत के 92 जिले व 17 राज्य शामिल हैं। भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इसमें 17 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बांग्लादेश के भारत की थल सीमा 4,096 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत की कुल सीमा 3,488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा 3,323 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। इसका पहला है उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2। मतलब उत्तर पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्कर घाटी से निकलने वाले के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लूनी नदी का उदय राजस्थान में अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी से होता है। यह नदी कच्छ के रण में के दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चिड़िया झारखंड पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। यह चिड़िया लोह खदान भारत की सबसे बड़ी लोह अयस्क खदान है। यहाँ पर 2000 मिलियन टन का लोहा अयस्क भंडार मौजूद है। इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैंग्रोव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मैंग्रोव एक किस्म का झाड़ीनुमा पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदरबन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन, सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है, इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और कामिनी किसकी सहायक नदियां हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कावेरी। कावेरी नदी पश्चिम घाट में कर्नाटक से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 765 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 1901 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफी स्थिर थी, इस कारण से 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर नकारात्मक रही है। अगला क्वेश्चन, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 डिग्री। सामान्यतः 15 डिग्री देशांतर पर समय में एक घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेशम उद्योग के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका कुल क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रखा बांध विवाद किस नदी जल बंटवारे को लेकर है? यह सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, फर्रखा बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी किनारे पर स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उद्योग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है, यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसे सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1956 से 1961 है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थानांतरण कृषि। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यह स्थानांतरण कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसे मेक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मोसेलो और वियतनाम में रे कहा जाता है। दोस्तों, स्थानांतरण कृषि जो इंडोनेशिया के लदांग कृषि प्रणाली के एक प्रकार है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रणजीत सागर बांध किस नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रावी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रणजीत सागर बांध को थियम डैम भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। इस झील का 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में यह कार्य पूरा हुआ था। इसका उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बबली परियोजना बांध परियोजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच विवाद चल रहा है। मतलब बबली प्रोजेक्ट जो है उस पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद चल रहा है और यह गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर टेबल के ऊपर। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वातन क्षेत्र पृथ्वी की सतह और वाटर टेबल के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टानों से बनी है। अगला क्वेश्चन, मतभंगा नदी किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच मतभंगा नदी सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मतभंगा नदी भारत के कृष्णगंज से होकर गुजरती है और यह नदी कई भागों में बटी हुई है। अगला क्वेश्चन, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं,
मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोगों के उपचार में उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? यह सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो भी इसको कहा जाता है, कंचनजंगा पर्वत को ही। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य 1949 में शुरू हुआ था और 1953 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 127 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन, सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। भारत में 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कर्नाटक भारत के कुल उत्पादन का 60% कच्चा नमक उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। अगला क्वेश्चन, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य में बनिहाल दर्रा स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पद्मा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गंगा नदी इस पद्मा शाखा की लंबाई 120 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी के निकट यह मेघना नदी में समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। केरल जो है कोयर उद्योग मुख्य रूप से केरल राज्य में केंद्रित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह उद्योग में नारियल पर निर्भर है। केरल विश्व के कुल उत्पादन का 60% सफेद कोयर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़। उपरोक्त में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। इसका मतलब जो मध्य प्रदेश है वो हीरे का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। मध्य प्रदेश की बुंदर और पन्ना नामक खदान हीरे में उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत में किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। केरल में थोरियम का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, थोरियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप की तट का अनुपात क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2.5 संबंधे 1। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत की कुल तट रेखा 7,517 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा 5,423 किलोमीटर है, जबकि अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तट रेखा की लंबाई 2,049 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मालवा पठार मध्य भारत में स्थित है। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? यह सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बाबा बुदन पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित हैं। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्से में से बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2020 को अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस समय सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तारित है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम अब बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? अगला, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 31A। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तलचर तापी ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में तलचर तापी ऊर्जा प्लांट स्थित है। तलचर तापी ऊर्जा प्लांट उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में कमीशन किया गया था। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 460 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानदी पर हीराकुंड बांध है। जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। अगला क्वेश्चन, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। स्टील वेल रोड भारत को चीन से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, स्टील वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।